हाँ भाई, सिट डाउन, कॉपी पेन ले लें और नोट करने के लिए तैयार रहें, ठीक है। आज हम क्लास करते हैं एक आर्टिकल की। किसकी? आर्टिकल। बहुत छोटी क्लास होगी और बहुत अच्छे से होगी, ठीक है। ध्यान से सब सारे बच्चे ध्यान से सुने जो मैं कह रहा हूं। तो आर्टिकल जो है वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। तो सबसे पहले आर्टिकल का आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल का को कहते क्या है। आर्टिकल को कहते हैं उपपद। क्या कहते हैं? उपपद। तो आर्टिकल की पोजीशन क्या होती है, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए। पता होना चाहिए कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल कौन से होते हैं इनका हमको पता होना चाहिए। आर्टिकल लगते कहां हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो हम पढ़ते हैं आर्टिकल। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। नंबर एक होता है डेफिनिट आर्टिकल। कौन सा होता है? डेफिनिट। और दूसरा होता है इनडेफिनिट, ठीक है। डेफिनिट का मतलब क्या होता है? निश्चित। क्या होता है? निश्चित। इसको फिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिक्स। ये निश्चित है, फिक्स है। इनडेफिनिट ये होता है, फिक्स नहीं होता। ये क्या होता है? अनिश्चित होता है, ठीक है। इनका प्रयोग करना जो है थोड़ा सा अलग अलग होता है, ठीक है। तो जो हमारा फिक्स आर्टिकल होता है, डेफिनिट आर्टिकल, वो होता है द। क्या होता है? द, ठीक है। और इंडेफिनिट आर्टिकल जो हमारे होते हैं ए और एन होता है। क्या होता है? ए और एन। आगे समझ में? पहली बात ये, जो हमारा दा होता है, दा, इसको हम कहीं पे दा पढ़ते हैं, कहीं पे हम इसको दी पढ़ते हैं। इसका क्या मतलब है, कौन बताएगा? छठी क्लास में हो आप, छठी क्लास की एक क्लास आर्टिकल की चल रही है, तो छठी क्लास वाले बच्चों को पता होना चाहिए कि इसको कहां पे दा पढ़ते हैं और कहां पे दी पढ़ते हैं। बताएगा कोई? चलो मैं बताता हूं। देखो, जब दा के अगला वाला वर्ड जो होता है, जब दा से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है और दा से जो अगला वर्ड आता है, वो वर्ड अगर वोवल से स्टार्ट होता है, किससे स्टार्ट होता है? वोवेल से। किससे? वोवेल से। तो हम इसको दी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? दी पढ़ते हैं। आगे समझ में हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल दी एंड, क्या पढ़ते हैं? दी एंड। दी इंक पॉट। आगे समझ में क्लियर? बाकी अदर जगह जब इसको हम इसके आगे कॉन्सोनेंट होता है तो हम क्या पढ़ते हैं? दा पढ़ते हैं, ठीक है ना। क्लियर? तो हम बात कर रहे थे आर्टिकल की। तो हमारा फिक्स आर्टिकल क्या होता है? दा होता है। और इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन होता है। ए और एन का आपको मतलब पता होना चाहिए कि ए और एन का मतलब क्या होता है? एक होता है। क्या होता है? एक। ए और एन, ए और एन वीक फॉर्म होती है वन की। क्या होती है? वीक फॉर्म होती है वन की। किसकी? वन की वीक फॉर्म होती है। आगे समझ में? तो ये हमारे आर्टिकल। अच्छा, अब बताओ आर्टिकल की पोजीशन क्या होती है? आर्टिकल लगता कहां पे है? आर्टिकल लगता कहां पे है वो बताइए मुझे। है? आर्टिकल, जब हम किसी भी सेंटेंस में आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं तो जनरली आर्टिकल नाउन के पहले लगता है। किसके पहले लगता है? नाउन। अगर किसी सेंटेंस में नाउन है तो आर्टिकल यहां लगेगा, नाउन से पहले। क्या लगेगा? नाउन से पहले। नाउन से पहले। तो अब आप कहोगे कि सर जी आर्टिकल क्या सिर्फ नाउन के साथ ही लगता है, एडजेक्टिव के साथ नहीं लगता? तो अगर किसी सेंटेंस में नाउन से पहले एडजेक्टिव आ जाता है तो वहां आर्टिकल यहां से शिफ्ट हो जाएगा यहां पे। आगे समझ में?
आर्टिकल में अगर किसी सेंटेंस में, आर्टिकल का मैं बता रहा हूं आपको कि अगर किसी सेंटेंस में नाउन से पहले एडजेक्टिव आ जाता है, एडजेक्टिव जो आप जानते हो कि किसी भी संज्ञा की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। और एडजेक्टिव अगर नाउन से पहले आ गया तो आर्टिकल कहां शिफ्ट हो जाता है? एडजेक्टिव से पहले, एडजेक्टिव से पहले। क्लियर हुआ? अगर एडजेक्टिव से पहले भी एडवर्ब आ जाए, क्या आ जाए? एडवर्ब, तो आर्टिकल शिफ्ट हो जाता है एडवर्ब के पास। आगे समझ में? इसलिए आर्टिकल 3 पार्ट ऑफ स्पीच के साथ इस्तेमाल होता है। नाउन, जनरली नाउन के साथ तो लगेगा ही लगेगा, बिना नाउन के आर्टिकल नहीं इस्तेमाल होता। ठीक है? सिंगल एडजेक्टिव या सिंगल बिना नाउन के अगर एडजेक्टिव आ रहा है या बिना नाउन के एडवर्ब आ रहा है तो आर्टिकल नहीं लगेगा, तो आर्टिकल नहीं लगेगा। आपका कंफ्यूजन दूर करता हूं। सपोज मैं पहले लिखता हूं जैसे ही इज खालिस्तान ऑनेस्ट, ही इज खालिस्तान ऑनेस्ट, वह ईमानदार है, ही इज ऑनेस्ट। अब हम अगर समझे इसमें तो ही क्या है? ही प्रोनाउन है, इज हेल्पिंग वर्ब है, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है? और यहां पोजीशन किसकी है? आर्टिकल के लिए जगह खाली है, तो यहां पे आर्टिकल क्या आएगा आप बताओ? यहां पे आर्टिकल जीरो आर्टिकल आएगा। क्या आएगा? जीरो आर्टिकल आएगा, क्योंकि यहां पे एडजेक्टिव के आगे कोई भी नाउन नहीं है। आर्टिकल हमेशा नाउन के पहले आता है। आगे समझ में? नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव है तो आर्टिकल आएगा, अगर एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब है तो भी आर्टिकल आएगा, लेकिन कंडीशन यह होनी चाहिए कि सबसे पहले सेंटेंस में होना नाउन चाहिए। आगे समझ में? अब इसमें कोई नाउन है? नहीं है। अगर मैं इसको ये लिख देता, अगर मैं इसको ये लिख देता अकबर इज खालिस्तान ऑनेस्ट मैन, तो यहां पे आर्टिकल एन कैरी करेगा, क्योंकि हमारा नाउन हमें मिल गया है जो हमें आर्टिकल के लिए चाहिए। आगे समझ में? अगला मैं लिखूं सी इज खालिस्तान ब्यूटीफुल, सी इज ब्यूटीफुल। अब यहां क्या हम आर्टिकल लगाएंगे? नहीं, यहां पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अगर ये हो जाता सी इज खालिस्तान ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहां पर आर्टिकल क्या आ जाएगा? ए। आगे समझ में? तो आर्टिकल के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले नाउन चाहिए। ठीक है? क्लियर हुआ? अच्छा, एक बात क्लियर हुई आर्टिकल के बारे में। दूसरा आर्टिकल किसके साथ लगता है? दूसरा आर्टिकल जो हमारे नाउन होते हैं, हमारे नाउन होते हैं, वो 2 फॉर्म में होते हैं। कितनी में होते हैं? 2 फॉर्म में होते हैं। कौन कौन सी में होते हैं? 2 फॉर्म कौन सी होती है? 2 फॉर्म हमारी होती है, एक तो काउंटेबल नाउन, कौन सी होती है? काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। नाउन कौन कौन सी होती है? काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है? काउंटेबल नाउन कैसी होती है? सपोज दैट मैंने लिखा एक शब्द पेन। क्या लिखा? पेन। पेन इज काउंटेबल, पेन काउंटेबल है। इसका अगर हमने प्लूरल लिख दिया तो पेन्स, क्या हो जाएगा? पेन्स। ये भी हमारा काउंटेबल प्रोनाउन है, सॉरी वो काउंटेबल प्लूरल है, प्लूरल है, लेकिन हम पेन संख्या में बने हुए पेन कितने भी हो गिन सकते हैं, गिन लेंगे ना। लेकिन पेन में इस्तेमाल होने वाला प्लास्टिक
पेन में इस्तेमाल होने वाला इंक, ये क्या है? ये अनकाउंटेबल है। प्लास्टिक भी तो नाउन है, इंक भी नाउन है, और ये क्या है? अनकाउंटेबल है। क्या है? अनकाउंटेबल है। क्लियर हुआ? आई बात समझ में? जैसे मैंने लिखा चेयर, चेयर का प्लूरल क्या हो गया? चेयर्स। ठीक है, ये काउंटेबल है, ये काउंटेबल प्रोनाउन है। काउंटेबल प्रोनाउन का मतलब क्या होगा? जिस काउंटेबल प्लूरल का मतलब क्या होगा? काउंटेबल प्लूरल। काउंटेबल प्लूरल का मतलब होगा कि बहुवचन है जिसको हम गिन सकते हैं। चेयर संख्या में कितनी हो गिन लेंगे, लेकिन चेयर बनी किससे है? या तो वुड से बनेगी या प्लास्टिक से बनेगी। ये हमारा क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल। वुड मायने होती है लकड़ी। आगे समझ में? तो आर्टिकल किसके साथ लगता है? काउंटेबल नाउन के साथ। किसके साथ लगता है? काउंटेबल नाउन के साथ। प्लूरल के साथ आर्टिकल नहीं लगेगा। क्लियर हुआ? क्लियर? अच्छा, अब हम बात करते हैं ए और एन के यूज की। क्या करते हैं? बात करते हैं हम पहले इनडेफिनिट आर्टिकल की। किसकी बात करते हैं? इनडेफिनिट। ए और एन यानी इनडेफिनिट आर्टिकल। क्या है ये हमारे? इनडेफिनिट। इनडेफिनिट। इनडेफिनिट आर्टिकल में हमारे ए और एन आते हैं। तो सबसे पहले एन का प्रयोग देखो, एन क्या है? एन, मैंने आपको बताया कि ये वीक फॉर्म ऑफ वन है, एक की कमजोर कड़ी है। क्या है ये? एक की कमजोर कड़ी। ठीक है ना, वीक फॉर्म है। अच्छा, इनडेफिनिट आपने वोवेल पढ़े हैं इंग्लिश में? वोवेल साउंड, ए ई आई ओ यू, ये हमारे वोवेल होते हैं और इनको हम हिंदी में बोलते हैं स्वर। क्या बोलते हैं? स्वर। जो हमारे ए अनार से लेकर के, इधर ध्यान दे लो, ए अनार, आ से आम, छोटी इमली से लेकर के आहा तक जाते हैं। कहां तक जाते हैं? आहा तक जाते हैं। ठीक है, जहां भी हमको इनका साउंड मिले, ए ई आई ओ यू के साउंड मिले, ए से लेकर के आहा तक मिले, तो उसके साथ हम एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एन। फॉर एग्जाम्पल जैसे एग। ठीक है, तो क्या लगाएंगे? एग। एप्पल। ठीक है, ऑरेंज, अम्ब्रेला। ठीक है, जैसे और बताओ, आउल, ऑर्गन। ठीक है, ऑनेस्ट, आवर, ईयर। इन सब के साथ क्या लगाते हैं हम? एन लगाते हैं, क्योंकि ये हम हमारे लिए किसका आवाज दे रहे हैं? ए का, आ का, ई का, ये आवाज दे रहे। तो इनके लिए हम जो है क्या लगाएंगे? एन लगाते हैं। बाकी जब बात करें हम ए की, किसकी बात करें? ए। अगर हम ए की बात करें, ए एक कॉन्सोनेंट साउंड जो भी आती है, कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, यानी कै कबूतर से लेकर गे ज्ञानी जो बाबा होता है, ज्ञानी बाबा तक, यहां तक, गे ज्ञानी, यहां तक जो साउंड हमें मिलेगी, उसके लिए हम ए का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? जैसे बताओ, जैसे वन, जैसे कैट, टेबल, चेयर। ठीक है, चेयर। जैसे फैन, कार। इन सब के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे।
ठीक है, अब ये वन क्या नंबर है, अगर इसके आगे कोई नाउन आ जाए जैसे भाई वन बुक, वन कॉपी, ठीक है, वन पेन, वन पेंसिल, तो इन सब के साथ क्या लगाएंगे हम, ए लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ए। और वोवेल साउंड वाले शब्दों के साथ हम क्या लगाएंगे, एन, क्या लगाएंगे, एन। ए और एन का कंफ्यूजन क्लियर हुआ है, क्लियर हुआ। अच्छा, जैसे मैं एक वर्ड लिखूं आपको यूनिवर्सिटी, 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 इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। यूनिवर्सिटी है, यूरोपियन है, यूरोपियन है, यूनिवर्सिटी है, ठीक है, इनमें बच्चे क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये तो सर ई से बन रहे हैं, वोवल से बन रहे हैं, वोवल साउंड है, लेकिन इसमें साउंड जो है बेटा, साउंड अगर हम देखें तो ये का साउंड है, क्या है, यू का साउंड है, यू। और यू हमारा क्या है, ये व्यंजन है, क्या है, व्यंजन, यानी कॉन्सोनेंट, ठीक है भाई। तो इनके साथ हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ए। इसीलिए मैंने जैसे अभी एक वर्ड दिया था आपको वन, क्या दिया था, वन। वन क्या है, ऑर्डिनल नंबर है, एक नंबर है, क्या है, वन नंबर है। और नंबर की अगर बात करें तो इसके आगे हम वन बुक, वन चेयर, ठीक है, वन कॉपी लगा सकते हैं। हम इतना कहें वन आई, वन आई, तो भी यहां पे हम ए ही लगाएंगे, एन नहीं आएगा, क्लियर है ना। तो ऐसे वर्ड जो आपको आए थोड़े कंफ्यूज करने वाले, उनका प्रोनाउंस किया करो, और उनके प्रोनाउंस करने पे ये देखा करो कि भाई ये कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहा है या ये वोवेल की साउंड दे रहा है, ठीक है ना। तो आपका इंडेफिनिट आर्टिकल का क्लियर हुआ चैप्टर। इसमें कुछ कंफ्यूजन है आपको, है क्लियर, समझ में आ गया, ठीक।